नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 के मैथमेटिक्स का टर्म फर्स्ट का एक प्रैक्टिस पेपर। और बच्चों, ये प्रैक्टिस पेपर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा डीओई द्वारा जारी किया गया है। और अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो इन्हीं के बेस पे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर डीओई ने इशू किया था उन्हीं के बेस पर सारे एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो 9th की बात हो या 11th की बात हो। तो ये क्वेश्चन पेपर आप जरूर करके जाना, आपको जरूर बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के अंदर। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से पढ़ लेना। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको ए सेट दिया हुआ है, एक्स कॉलन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पहले ए जो है वो है मल्टीपल ऑफ 3। बी की बात हो रही है, एक्स कॉलन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो सर मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा? तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, एंड सो ऑन। और मल्टीपल ऑफ 5 में क्या आएगा? तो मल्टीपल ऑफ 5 में 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगर आप इंटरसेक्शन को ध्यान से देखो तो एक तो 15, देखिए दोनों में 15 आ रहा है ना। और अगला अगर हम ऐसे ही चलते जाएं, 18 के बाद 21, फिर आपका 24, फिर आपका 27 और फिर आपका 30। तो नेक्स्ट जो कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, वो 30 आएगा। इट मीन्स हमें पता लग गया कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो 15, 30, अगला आएगा 45 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 15, 30, 45 एज इट इज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। तो आपको सी पे टिक करना है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम आता है। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देखिए सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये होता है सबसेट निकालने का फॉर्मूला। बट यहां पे प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है। प्रॉपर सबसेट में 5 को हम हटा देते हैं, जो 5 होता है ना उसको हटा देते हैं। तो प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। और n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट, जबकि 3 एलिमेंट है तो 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 सॉल्व करोगे 8 आएगा, 1 कम कर दो तो 7। तो प्रॉपर सबसेट जो आएगा वो आपका 7 आएगा। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। फॉर्मूला याद कर लेना प्रॉपर सबसेट का, 2 की पावर n माइनस 1। अगर यहां पर केवल सबसेट पूछता, नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 की पावर n। देखिए नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n, बट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में एक कम हो जाता है, 5 वाला हटा देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हिसाब से 7 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुका हूं मैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए एंड बी हैव 3 एंड 6 एलिमेंट। ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 6 एलिमेंट है रिस्पेक्टिवली। देन द मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए यूनियन बी। और अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो मिनिमम एलिमेंट कितने आएंगे? देखिए आपके पास नंबर ऑफ ए एलिमेंट जो है वो 3 है। ए में 3 एलिमेंट है और बी में जो है वो 6 एलिमेंट है। तो जब बच्चों यूनियन निकालेंगे, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यूनियन होता है इनका कॉम्बिनेशन। तो जब इनको कंबाइन करूंगा तो कम से कम 6 एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। भाई मान लीजिए इसके पास 1 2 3 है, हमने मान लिया। इसके पास मान लिया 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हमने ये मान लिया। तो जब आप इनका यूनियन निकालोगे तो ये सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट्स इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखना। तो ये सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। तो यूनियन निकालने में हमें बड़े एलिमेंट लेने हैं, यानी 6। यानी यूनियन निकालेंगे तो कम से कम 6 एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। तो यही तो पूछा था, मिनिमम नंबर ऑफ, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, कम से कम कितने एलिमेंट आएंगे? तो कम से कम 6 एलिमेंट तो जरूर आएंगे। तो बी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन होता है? जिनको हम काउंट कर सकें। अभी एक ए ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इवन। अब इवन तो पता नहीं, मिलियन हो सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा कभी, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। -10, एक्स इज ग्रेटर देन -10, एक्स की वैल्यू -10 से बड़ी है, तो -10 से बड़ी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ए जो है फाइनाइट सेट है। ए फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स की 2 ही वैल्यू आएगी, एक 2 आएगी और एक 3 आएगी। तो एक्स की 2 ही वैल्यू आ रही है ना, तो हम काउंट कर तो पा रहे हैं कि एक्स की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक 2 और एक 3। एक्स की 2 ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल आ रहा है।
एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो क्योंकि ये फाइनाइट है, इसको काउंट किया सकते हैं, इसलिए ए हमारा आंसर आएगा कि फर्स्ट ऑप्शन ये जो है हमारा फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुका हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जरूर समझना, अच्छे से टाइम लगेगा बट समझना बहुत मोहब्बत के साथ। एक ग्रुप में 500 स्टूडेंट है, 500 बच्चे हैं आपके जैसे। देयर आर 475 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी। 475 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और 200 ऐसे हैं जो बंगाली बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी ओनली, केवल हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से समझना, ये क्वेश्चन समझने वाले हैं। देखिए, हमने मान लिया कि हिंदी को ए मान लिया, तो हिंदी बोलने वाले 475 है। हमने बंगाली को बी मान लिया, तो बंगाली बोलने वाले 200 हैं। हिंदी वाले 475 है, बंगाली वाले 200 है। और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखें, यूनियन देखें, तो हमारे पास 500 है। अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। तो जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं उसका फॉर्मूला, कि पहले नंबर ऑफ ए आता है, फिर नंबर ऑफ बी आता है, और उसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते हैं। तो ए कितना था, तो 475 था। बी कितना था, तो 200 था। यूनियन, सॉरी यहाँ यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन किया है ना, तो यहाँ यूनियन आएगा। तो यूनियन कितना है, तो 500 यूनियन है। नाउ दोनों को प्लस करो, तो 675 में से 500 माइनस कर दो, तो सर आपका कितना आ जाएगा, तो 175 आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये तो इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन आ गया 175। अब जरा डायग्राम से समझिए, क्योंकि बिना डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी वाले बच्चे चाहिए। देखिए, ये हो गया हिंदी वाले जो कि थे 475, और ये हो गए बंगाली वाले जो कि थे 200। अब दोनों का जो कॉमन है वो आपका ये दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो आपका है 175। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जो केवल हिंदी बोलते हैं, यानी ये वाला पार्ट चाहिए जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके दिया है। मुझे केवल ये वाला हिस्सा चाहिए। तो केवल हिंदी में तो ये वाला आएगा ना, येलो वाला पार्ट। तो केवल हिंदी कैसे निकालूंगा, जब इसमें से, यानी टोटल में से, इस टोटल में से 475 जो टोटल है, ये टोटल है, इसमें से इंटरसेक्शन वाले को, यानी इस वाले को क्या कर दूं, हटा दूं, माइनस कर दूं। 175 को हटा दूं तो 300 आ जाएगा। तो ये वाले बच्चे जो होंगे वो 300 होंगे जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी वाले कितने हैं, 300। बहुत आराम से दोबारा समझ लो। सबसे पहले आपको यूनियन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इन सब की हेल्प से आपने इंटरसेक्शन निकाल दिया जो कि 175 आया। अब हमने वेन डायग्राम को ध्यान से देखा, तो ये थे 475। अब 475 में 175 तो ऐसे थे, 475 में 175 ये वाले बीच वाले तो ऐसे थे जो दो लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो हमें तो केवल ओनली हिंदी वाले चाहिए, तो हमने बीच वाले को हटा दिया, इसको हटा दिया, तो 300 बचा। यही 300 हमारा आंसर होगा जो केवल हिंदी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नोट्स का एज इट इज क्वेश्चन आपको दिया गया है। 1i² i की पावर 4 i की पावर 6 i की पावर 2n, इसका डायरेक्ट आंसर 0 होता है। क्यों होता है ये मैं आपको रीजन समझा देता हूं। देखिए, 1 की जगह 1 आएगा, i² की वैल्यू -1 होती है। ऐसे आप i की पावर 4 सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, और i की पावर 6 सॉल्व करोगे तो -1 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये कैंसिल होते जाएंगे ना, सारे सारे एलिमेंट आपस में कैंसिल होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली इफेक्ट 0 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से करना, 0 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। अल्फा बीटा जो है रूट्स हैं एक इक्वेशन का, ये आपका इक्वेशन है, और अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, रूट्स मतलब आंसर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे फैक्टराइज मेथड से, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू 2 आएगी और एक x की वैल्यू 3 आएगी। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको शॉर्ट के बता रखा है, 5 के 2 पार्ट कर दो डायरेक्ट, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। 2 और 3 आपका आंसर आ गया। तो अल्फा और बीटा आ गया, ये मेरे लिए अल्फा है और ये मेरे लिए बीटा है। देन द इक्वेशन, अब आप ऐसा इक्वेशन निकालो जिसके रूट अल्फा प्लस 3 हो और बीटा प्लस 3 हो, बीटा प्लस 3 हो और अल्फा प्लस, मतलब हमें ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसके आंसर ये होने चाहिए। तो सर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये रहे जीरोस, हमें ऐसा इक्वेशन निकालना जिसके ये जीरोस हो। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3, सम ऑफ जीरोस ये हो गया। x प्लस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही सीख रहे ना हमने।
पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालने का क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, तो अल्फा की वैल्यू 2 थी और बीटा की वैल्यू क्या थी, तो 3 थी। ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, सबको ऐड कर लो। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11x और प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 था, बीटा की वैल्यू 3 है, तो 2 में 3 ऐड करो ये आपका 5 आ जाएगा और 3 में 3 ऐड करो ये आपका 6 आ जाएगा, तो 30 आ गया। तो देखिए आपका इक्वेशन तैयार है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, पहले आपको इस वाले को सॉल्व करना है, इसके दो आंसर निकालने हैं जो कि 2 और 3 था। फिर आपसे ऐसा इक्वेशन पूछ रहा है जिसका आंसर अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 हो, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, और अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर दिया। तो हमारा आंसर आपके सामने है, सी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एबीसी जो है वो जीपी है, तो आपके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा ये जीपी है और जीपी हमें पता है कॉमन रेशियो इक्वल होता है। मैं अलग से पेज लेता हूं आपको समझाने के लिए, आ जाओ जी पेज। ए बी सी जो है वो जीपी है। अगर जीपी है इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करने पर, यानी बी को ए से डिवाइड करने पर और सी को बी से डिवाइड करने पर, सी को बी से डिवाइड करने पर आर आएगा। कॉमन रेशियो, आर मतलब कॉमन रेशियो, इक्वल आना चाहिए। अगर ये जीपी है तो बी को ए से डिवाइड कर दो, सी को बी से डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो इक्वल आएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं पहले पहले वाले के साथ, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो बी आ जाएगा, और ए की मल्टीप्लाई आर से तो ए आर, तो बी की वैल्यू क्या आ गया, ए आर। ऐसे आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो सी आ जाएगा, और बी की आर से होगी तो बी आर आ जाएगा। तो आपके पास बी और सी की वैल्यू आ गई, इसे पुट करके देख लो बी और सी की वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो चलिए मैं आपको आंसर निकाल के देता हूं, ए माइनस बी अपॉन में बी माइनस सी, ये पूछा जा रहा था। तो आपके पास जिसकी वैल्यू है वो पुट कर दो, ए की जगह ए, आपके पास वैल्यू नहीं है लेकिन बी की वैल्यू तो है, ये रहा बी की वैल्यू, ए आर अपॉन में बी माइनस सी, सी की वैल्यू तो है जो कि बी आर है। आपने कॉमन ले लिया, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर बचेगा ऊपर। नीचे आपने बी कॉमन ले लिया, सर बी कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट गया, क्या बचा, ए अपॉन में बी बचा। तो ये आंसर तो आना चाहिए कम से कम। तो अब ऑप्शन में देखिए कि ए अपॉन बी कहीं है ऑप्शन में, तो देख लीजिए आपके ए अपॉन बी आ गया ना आंसर। ए अपॉन बी केवल इसी में, और किसी में तो दिख ही नहीं रहा आपको। एक आंसर ए अपॉन बी आएगा और दूसरा आंसर बी अपॉन आ रहा है, बी अपॉन सी आएगा। अब ये कैसा आएगा, वैसे नीड नहीं, हमें पता लगा आंसर सी है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड तो समझा देता हूं। जैसा आपने कॉमन रेशियो लिया है ना, आर लिया है, तो आप इसे 1 अपॉन आर भी ले सकते हो, 1 अपॉन आर से करोगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसलिए दो आंसर है, तो ये आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बताइए 11th क्लास में ऐसा सिंपल क्वेश्चन देंगे तो कैसे काम चलेगा। एक्स की वैल्यू 0 है और आप डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो क्योंकि नीचे 0 नहीं बन रहा, नोटिफाइड नहीं बन रहा, तो ये तो 0 हो गया, ये भाई साहब भी 0 हो गए, ये भाई साहब भी 0 हो गए। अब जब ये भाई साहब 0 हो गए तो देखते हैं क्या क्या बच गया। अंडर रूट 1 बचा, अंडर रूट 1 1 होता है, यहां भी अंडर रूट 1 बचा जो कि 1 होता है, अपॉन भी 1 बचा 1, तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 अपॉन में 1, अल्टीमेटली 2 आ गया आंसर। तो देखिए डायरेक्ट आंसर 2, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्स की जगह 0 पुट कर दो, आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया, सबसे सिंपल क्वेश्चन था अब तक का ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है, 5 5 5 6 5 7 8 6 8 7 8 5, ये आपका ए क्रॉस बी जैसा आप देख रहे हो, ये आपका ए क्रॉस बी आपको गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ ए, अब आप ए पूछ रहा है, ए है पहला सेट, तो पहला सेट मतलब पहले एलिमेंट होंगे, और पहले एलिमेंट कौन कौन से देखिए, 5 5 5 8 8 8, तो सेट में कोई एलिमेंट रिपीट तो होता नहीं, तो एक 5 आएगा और 8 आएगा, दो ही एलिमेंट तो आएंगे, 5 और 8, तो 5 और 8 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर बी पूछता कि भाई बी बताओ, तो 5, एक तो 5 होता, 6 होता, 7 होता, 6 होता, 7 होता, 5 होता, तो 5 6 7 ये बी होता। अगर बी पूछा जाता तो ये होता, ए पूछा तो ये आएगा, तो 5 और 8 सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुका हूं।
मैं बताऊंगा एम्पलीट्यूड, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम आता है। अब देखिए एम्पलीट्यूड निकालने के बहुत सारे मेथड है, आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, बट यहां मैं आपको बेस्ट मेथड आपको सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, ठीक है। शायद इतनी जगह में मैं सॉल्व कर दूंगा। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमेशा देखिए टेन थीटा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और टेन थीटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए। पहले इन दोनों को ना सेपरेट कर लेंगे, कैसे, वन के अपॉन में अंडर रूट थ्री प्लस वन अलग कर देंगे, और अंडर रूट थ्री आयोटा के अपॉन में अंडर रूट थ्री प्लस वन अलग कर देंगे। यानी वन के साथ अलग सेपरेट कर दिया और अंडर रूट थ्री के साथ इसको सेपरेट कर दिया। अब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए करते क्या है, ये वैल्यू ऊपर आती है आयोटा के साथ वाली, जो कि साइन थीटा होता है। आयोटा के साथ वाले को साइन थीटा कहते हैं बच्चों, ये आगे पढ़ोगे आप। तो अंडर रूट थ्री और अपॉन में अंडर रूट थ्री प्लस वन, और जो रियल वैल्यू होती है वो अपॉन में आती है, कॉस थीटा होती है। ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा नीचे, तो वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। क्या तरीका अपना पता लग गया, पहले दोनों को सेपरेट कर लिया, आयोटा के जो साथ होगा वो ऊपर आएगा और रियल वाला पार्ट नीचे आएगा। अंडर रूट थ्री प्लस वन से अंडर रूट थ्री प्लस वन कैंसिल हो गया, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, तो अंडर रूट थ्री बचा, नीचे क्या बचा, वन बचा। तो उसको आप तोड़ोगे, अंडर रूट थ्री अपॉन वन को अंडर रूट थ्री आएगा, और अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, तो टेन 60 की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री का मतलब क्या, पाई बाई थ्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटे में आपको बता दिया, इसके बड़े बड़े मेथड भी हैं, आपको देखोगे बहुत बड़े बड़े मेथड हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको दोबारा समझना है तो एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं, जल्दी से समझ लीजिए। दोबारा समझने में, दोबारा समझ लीजिए, कोई बात नहीं, भाई अपना है, समझा देगा आपको दोबारा। अब आपको शॉर्टकट भी समझा देता हूं, शॉर्टकट भी है, आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ वाला, और इसके अपॉन में ये वाला, ठीक है। ये सिंपल, सबसे सिंपल तरीका होता है, आयोटा के साथ वाला ऊपर लिख दो और रियल वाला नीचे लिख दो। और अंडर रूट थ्री अपॉन वन का मतलब है अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री जो होती है वो 10 60 की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री को हम पाई अपॉन थ्री लिखते हैं, तो सी आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 12, रियल पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रियल पार्ट बताओ, तो सीधी सी बात, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर जी बिना सॉल्व करे तो रियल पार्ट नहीं बता पाएंगे हम। तो चलिए शुरू हो जाते हैं मिशन पर। मिशन हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले ऊपर देखिए फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन में 3 माइनस आयोटा, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, तो 3 प्लस आयोटा ऊपर और 3 प्लस आयोटा नीचे। मैं आपको 25 बार बता चुका हूं, आयोटा स्क्वायर से 1 कट जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 से आयोटा स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा, 2 आयोटा बच गया, और 3 प्लस आयोटा बच गया ऊपर। नीचे देखिए फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही, यहां तक सारा मामला फिट है। ऊपर क्या है, तो 2 आयोटा और साथ में है 3 प्लस आयोटा। अब सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और आयोटा क्या होता है -1, तो ये माइनस और ये -1 प्लस हो जाएगा। तो नीचे कितना है 10, 2 से 10 कैंसिल कर दो तो 5 आ गया। अब चाहो तो सेपरेट कर लो, आयोटा की मल्टीप्लाई 3 से करो तो 3 आयोटा अपॉन में 5 आ जाएगा, 3 आयोटा अपॉन में 5, और आयोटा की 1 से कर, आयोटा की आयोटा से करोगे तो आयोटा 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 स्क्वायर, तो -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और अपॉन में 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रियल पार्ट, तो दिस इज द रियल पार्ट, -1 अपॉन 5, -1 अपॉन 5, -1 अपॉन 5 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आप नंबर दी लगा सकते हो, बट आंसर जो आएगा वो ये आएगा -1 अपॉन 5। दिस इज द रियल पार्ट। क्लियर हो गया, करना कुछ नहीं, यहाँ फॉर्मूला लगाना आप, सर जी आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इसका कर दो रैशनलाइज। बचपन से 9th से करते आ रहे हो, इतने छोटे बच्चे थे तब भी रैशनलाइज कर लेते थे। तो साइन चेंज कर दो सर, साइन चेंज कर दिया, आयोटा स्क्वायर 1 हटा दो, 2 आयोटा बच गया, ऊपर जैसा वैसा लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस की वजह से प्लस, यानी नीचे आ जाएगा 10, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5, 3 के साथ 5 अलग कर लो, और आयोटा स्क्वायर -1 और अपॉन में 5, तो रियल पार्ट क्या आ गया -1 अपॉन 5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, मजा आता है समझाते हुए। द इंक्लेशन ऑफ अ लाइन, आपके पास एक लाइन है, ये वाली लाइन है, जो इंक्लाइन करता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर। समझिए, एक लाइन है, ये लाइन जो है वो इंक्लाइन करता है एक्स एक्सिस पर। मान लीजिए ये लाइन है,
जो इंक्लाइन करता है एक्स एक्सिस पर। तो पूछा जा रहा है कि कितने का एंगल बनाएगा, एंगल मतलब स्लोप बनाएगा। तो स्लोप का मैंने एक शॉर्टकट बताया था, माइनस ए अपॉन में भी, याद कीजिए, सारे बच्चों को याद होगा, फटाफट याद कीजिए। स्लोप का शॉर्टकट क्या बताया था, माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस का ए क्या है, ए होता है एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ क्या है, वन है, कुछ नहीं है तो वन है। और बी कौन होता है, बी होता है वाई के साथ वाला, तो वाई के साथ कौन है, तो माइनस का वन, तो माइनस से माइनस कट गया, वन आ गया, ठीक है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा स्लोप वन आया। सर वन वन कब आता है, जब थीटा कितना हो, थीटा हो 45, तो आ गया 45, ये रहा ए ऑप्शन। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, सिंपल सिंपल, सरल सरल, बच्चा खुश, मास्टर खुश, हैप्पी मूड। चलिए दोबारा समझ लीजिए, सर दोबारा समझ लीजिए, भाई अपना है, आपको दोबारा समझाएगा, इज्जत के साथ मजे लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए सर जी सुनिए, आपके पास जो है वो एक लाइन है, ये वाला, जो कि एक्स एक्सिस के पर इंक्लाइन हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा। स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी, शॉर्ट फॉर्मूला होता है ये। तो माइनस वन अपॉन में माइनस वन, माइनस माइनस कट गया, वन आ गया। अब स्लोप का फॉर्मूला टेन थीटा भी होता है, और स्लोप कितना आ रहा है, वन आ रहा है। और वन कितने पे होता है, वन होता है 45 पे, आपको पता होगा 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को या तो पाई बाई 4 होता ऑप्शन, या तो ऑप्शन डायरेक्ट है पाई 45, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका 45 आंसर आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि लाइन, दो पॉइंट से एक लाइन बनाया गया, और ये लाइन परपेंडिकुलर है किसी लाइन पर जो इन दोनों पॉइंट से बना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बना, मान लीजिए ये है आपका -2 और 6, -2 और 6, और ये है 4 और 8। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बना जो कि परपेंडिकुलर है किसी लाइन पर जो कि इन दोनों से बन रहा है। लीजिए इस पे परपेंडिकुलर है, जो कि इन दो पॉइंट से बना, एक है 8 और 12, और एक है x और 24। अब जो बच्चा जीवन के प्रति सीरियस है, अपनी लाइफ के प्रति, एजुकेशन के प्रति, उसे पता होगा कि सर इसका स्लोप, पहले हम पहले वाले कर लो जी, लाइन ही मिटा दी आपने, तो लाइन ही गैप कर दी सर आपको लाइन ही लेके चले गए, लो जी दोबारा बना दी, अपने हाथ में है सर ये सब बनाना। जो बच्चा सीरियस है अच्छे से पता होगा कि इस लाइन का स्लोप यानी m1 और इस लाइन का स्लोप यानी m2, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो पहले स्लोप निकाल लो इन दोनों का स्लोप निकाल लो। तो चलिए पहला स्लोप निकालता हूं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो 8 में से 6 घटाओ तो 2 आ जाएगा, और 4 में से -2 घटाओ तो 6 हो जाएगा, 4 में से -2 घटा लो ना, 6 हो जाएगा। तो पहला स्लोप आ गया 1/3, ये पहला स्लोप है। सर दूसरा स्लोप भी निकाल दो, सर बहुत अच्छी कृपा होगी आपकी। तो 24 में से 12 घटा दो तो 12 हो गया, और x में से 8 घटाओ तो x माइनस 8, x माइनस 8, ये हो गया दूसरा स्लोप। ये पहला स्लोप और दूसरा स्लोप। एज पर द रूल कि अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी 12 अपॉन में x माइनस 8 मल्टीप्लाई, पहला स्लोप ये था, दूसरा 1/3 था, इन दोनों का स्लोप -1। भाई परपेंडिकुलर होता है तो हमने क्या पढ़ा है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1, तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल। 12 3 से कट जाएगा, 3 1 जा और 3 4 जा, 4 बार में चला गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में 1 क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप 4 की 1 से करोगे तो 4 आएगा, x की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -x, और -8 की -1 से करो तो +8, माइनस का x इधर ले आओ तो x, और 8 और प्लस का 4 माइनस हो जाएगा, तो 4 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लीजिए सी जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। चलिए आपको मैं साफ सुथरा लिख के समझा देता हूं, आदत होगी आपको बिल्कुल क्लीन समझने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। एक पॉइंट उठा लेता हूं, पहला पॉइंट क्या था, 8 12, आराम से समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। 8 12 और x24, 8 12 और x24, 8 12, 8 और 12 और x और 24, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। या दूसरा मान लो कोई भी कर लो। और क्या है आपके पास,
-2 और 6 और 4 और 8, -2 और 6 और 4 और 8, -2 और 6 और 4 और 8। तो जब मैंने पहला स्लोप निकाला तो 8 में से 6 माइनस करूंगा तो 2, और 4 में से -2 माइनस करूंगा तो 6, 1/3 आ जाएगा। जब मैं दूसरा स्लोप निकालूंगा तो 24 में से 12 घटाऊंगा तो 12, और x में से 8 घटाऊंगा तो x -8। नाउ एज पर द रूल m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करके -1 लिख सकते हो। तो 1/3 और 12 अपॉन में x -8 इक्वल टू -1, 3 से कट जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 1, 4 की 1 से करोगे 4, और x की -1 से करो -x, -8 की -1 से +8, -x को इधर ले आओ x हो गया 8, +4 इधर ले जाओ -4, x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया तरीका? 2 बार समझा दिया आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो 4 आपका आंसर था। ठीक है, नाउ 15 क्वेश्चन आते हैं। अ स्ट्रेट लाइन, एक फिर से एक लाइन है जो एंगल बनाता है 135 का x एक्सिस के साथ और कट करता है y एक्सिस को एट ए डिस्टेंस ऑफ -5 पर जाके कट करता है ओरिजिन से। ठीक है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस को काटता है और साथ में y को जाके काटता है ये -5 पे, यानी 0 -5, ये आपका पॉइंट आ गया। कह रहा है ना, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो एंगल बनाता है 135 का x एक्सिस का, तो x एक्सिस के साथ तो 135 का एंगल बनाता है और कट करता है y एक्सिस को। y एक्सिस ये रहा, इसको काटता है -5 ओरिजिन पर, तो ये रहा पॉइंट। तो इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल आपके पास पॉइंट तो है ही ना। किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए दो चीज चाहिए होता है, एक स्लोप और एक पॉइंट। बार बार चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के समझाता हूं ये बात क्लास में, कुछ सुनता नहीं मास्टर की बात। मास्टर की बात और गधे की लात जिस दिन पढ़ती है बेटा उसी दिन समझ में आता है जीवन में। तो इक्वेशन बनाने के लिए बच्चे दो चीज चाहिए होता है, एक चाहिए स्लोप, एक चाहिए पॉइंट। ठीक है सर, तो पॉइंट तो भगवान के पास है, ऊपर वाले की मेहरबानी, पॉइंट तो ऑलरेडी है, हमें सिर्फ स्लोप चाहिए। तो स्लोप हम इससे निकाल लेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे सर स्लोप। ठीक है, और थीटा क्या है तो 135 है, तो 135 को तोड़ना पड़ेगा, ये टूट जाएगा 90 + 45 में। मैं 135 को तोड़ दूंगा 90 + 45 में, तो tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, cot 40, तो ये माइनस का हो जाएगा। और माइनस का क्यों होगा, इसके लिए आपको चैप्टर 3 पढ़ना पड़ेगा। तो अब बस याद रखना, मैंने आपको एक रूल बताया था, ये 90 होता है और 90 में प्लस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, जबकि आप 90 में प्लस कर रहे हो 10 के साथ, इसलिए नेगेटिव होता है। तो cot 45 तो 1 होता है, लेकिन माइनस का 1 आएगा, तो स्लोप आ गया आपके पास। ठीक है, स्लोप कितना आ गया -1, और पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो आइए, आपके पास स्लोप जो था, स्लोप आपके पास -1 आ गया और पॉइंट आपको दे रखा था 0 और -5। इक्वेशन बनाने के लिए y - y1 = m x - x1, इसका इस्तेमाल करते हैं। y1 क्या है -5 + 5, m मतलब स्लोप क्या है तो -1, x - x1 क्या है तो 0, तो y + 5 = -1 के x से करो -x प्लस हो जाएगा, तो x + y और +5, x + y + 5 = 0, ये आपका इक्वेशन बनना चाहिए। तो देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर सी एज इट इज मैच कर रहा है, तो ये आपका बच्चों रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। ठीक है, बड़े आराम से पढ़ना। इफ अ लाइन, एक लाइन आपके पास ये है, दूसरा लाइन आपके पास ये है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है। सर एक बात बताइए, परपेंडिकुलर है ना, मुझे बताइए परपेंडिकुलर है ना, अपना काम बन गया ना सर। सर परपेंडिकुलर है तो मैं क्या करूंगा, पहले इस भाई साहब का स्लोप निकाल दूंगा, इस भाई साहब का स्लोप निकाल दूंगा। तो पहला स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है -a/b, तो -a यानी कि माइनस का a1 और अपॉन में b1। लो जी, पहला स्लोप आ गया। अब निकालूंगा दूसरा स्लोप -a/b से, तो इस वाले के लिए -a क्या है तो -a2 और b क्या है तो अपॉन b2। और एज पर द फॉर्मूला जो राजन सर जी ने चिल्ला चिल्ला के समझाया था कि बेटा मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे प्रभु, मेरे कचौड़ी, मेरे समोसा, अगर परपेंडिकुलर हो तो m1 × m2 = कर दियो -1। लेकिन सुनता नहीं है बच्चा, भूल जाता है, सब कुछ भूल गया भैया। पहला स्लोप क्या है तो -a1 अपॉन में b1, और दूसरा स्लोप क्या है
तो माइनस का a2 अपॉन में b2, इससे पहले की तुझे मैं p2, ठीक है बेटा। तो m1 पहला स्लोप, m2 दूसरा स्लोप, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपस में। a1 की a2 से करो तो a1 a2, b1 की b2 से करो b1 b2 इक्वल टू -1, कर दे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a1 a2 की 1 से करोगे तो a1 a2, और b1 b2 की -1 से करोगे तो माइनस b1 b2, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a1 a2 प्लस b1 b2। चलो जी सर्च करते हैं a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, मिल गया ऑप्शन नंबर डी, आ गया हमारा आंसर। हैप्पी, खुश हो गए। क्या आपको दोबारा बताओ बेटा, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है निकालने का। सर आप गूगल पर सर्च मारो, यूट्यूब पे मारो, इससे हार्ड मेथड मिलेगा, सिंपल तरीका आपको मिलेगा यहां, ठीक है। सोलेस्ट, बिल्कुल सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये था पहला इक्वेशन, इसका स्लोप ये रहा। ये था दूसरा इक्वेशन, इसका स्लोप ये रहा। परपेंडिकुलर है तो दोनों की मल्टीप्लाई -1, सॉल्व कर दो दोनों को और आपका आंसर ये आ जाएगा, जो कि डी है, तो डी आंसर। आगे 17 क्वेश्चन पर, ए और बी जो है वो दो सेट है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपके बुक का, एनसीईआरटी का। सर ये फॉर्मूला होता है ए का, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला होता है ए का। बुक में आप देखो मिसलिनियस का क्वेश्चन है, ये प्रूव डेट करना है कि ए के इक्वल है। डेट याद रखो ना, ए का फॉर्मूला होता है। आगे आंसर, क्यों टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन हमारा आगे 18 पर। इस क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं पहला फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन है जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और दूसरा फंक्शन है जब x की वैल्यू 1 से लेस देन हो। तो ये लिमिट का फंक्शन है, बहुत ध्यान से करना। इसमें दो फंक्शन आपको गिवन है, फॉर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। द वैल्यू आपसे पूछ रहा है, लिमिट की वैल्यू निकालो 1 पर। देखिए ध्यान से, इस चीज को ध्यान समझ लगे, लिमिट की वैल्यू 1 पर, तो 1 पर निकालना है, तो 1 के इक्वल तो ये वाला फंक्शन है ना, तो हमें x की वैल्यू इस वाले फंक्शन में पुट करना है, यानी ये वाला फंक्शन हमें लेना है। तो x की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। तो सर 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखा हुआ x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए आप। क्वेश्चन कह रहा था x की वैल्यू 1 लीजिए, तो x की वैल्यू 1 इस वाले फंक्शन में लेंगे, क्योंकि इक्वल टू लिखा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2, 2 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुका हूं मैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। इफ द वेरियंस, आपको वेरियंस दिया हुआ है, वेरियंस आपको दिया हुआ है 20 ऑब्जर्वेशन का 5, ठीक है। वेरियंस जो है वो 5 है, ऑब्जर्वेशन मतलब n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू वेरियंस क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको आपके क्लास में बताया था कि देखिए वेरियंस जो है, आपको वेरियंस दिया हुआ है 5 और हर एक की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो न्यू वेरियंस कैसे निकालते हैं, इसका तरीका होता है, न्यू वेरियंस निकालने का तरीका होता है कि जिससे भी मल्टीप्लाई करिए उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई पुराने वाला वेरियंस, ये ट्रिक होता है। पहले वेरियंस कितना था, 5 था, ठीक है, पहले वेरियंस 5 था। अब हर एक किसी की मल्टीप्लाई आपने 2 से कर दी, तो जो नया वेरियंस होगा वो 2 का स्क्वायर और पुराने वाला, यानी 4 इंटू 5, तो जो नया वेरियंस होगा बच्चों 20 होगा, तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये चीज समझ में आ गई मेथड। पुराना वेरियंस 5 था, नया वेरियंस पूछ रहा है, अगर 2 से सबकी मल्टीप्लाई कर दी तो 2 का, जो भी जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 का स्क्वायर और पुराने वाला, तो 4 इंटू 5 20 आपका नया वेरियंस आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ क्या था, 3 का स्क्वायर। अब मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा 5 से, तो यहाँ का 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा 10 से, तो यहाँ 10 का स्क्वायर, और पुराने वाला ऐसे रहेगा। तो ये ट्रिक होता है जिससे हम नया वेरियंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका हूँ, इसको तो आपको पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास मीन डेविएशन आपको निकालना है मीडियन से, और डाटा आपको दिया हुआ है, ये वाला डाटा आपके पास। अच्छा, जब भी हम मीन डेविएशन मीडियन से निकालते हैं ना, आपको पता है कि पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, है ना, याद होगा आपको, जिसको हम एक्स आई बोलते हैं। तो पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ, पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ, आप भी लगाइए। थोड़ा और जगह बना लेता हूँ, पहले थोड़ी और जगह बना लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ बच्चों। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए एक तो मुझे एक्स आई चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर लगाना शुरू करता हूँ। 3 दो बार 3 है, 4 एक बार है, फिर 5 आपके पास है, फिर 7 है,
फिर आपके पास 9 है, फिर आपके पास 10 है, फिर आपके पास 12 है, फिर आपके पास 18 है, फिर आपके पास 19 है और 21 है। ये आपका xi बन गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो मीडियन से निकालना है, तो मीडियन निकालने का शॉर्टकट ये बताया था, जो बीच में आए तो 5 डिजिट ऊपर छोड़ दो, 5 डिजिट नीचे छोड़ दो, तो बीचों बीच 9 है, तो जो मीडियन है वो आपका 9 आ गया। अब अगला कॉलम क्या बनता था कि xi में से मीडियन को माइनस करना है मॉडुलस में, मॉडुलस xi माइनस मीडियन, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सब में से 9 माइनस करोगे, तो 3 में से 9 माइनस करो 6, यहाँ भी 6, यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा, फिर आपके पास 4 आ जाएगा, 2 0 1 3, फिर आपके पास 9 आ गया, फिर आपके पास 10 आ गया और फिर आपका 12। इन सब का टोटल करना पड़ेगा, इन सब का टोटल कीजिए, ये आ गया 58। तो मीन डेविएशन मीडियन से निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समीशन xi माइनस मीडियन, जो आपने अभी भी निकाला है, इनको n से डिवाइड कर लो, तो 58 और n मतलब नंबर, कितने नंबर थे यहाँ पर, तो टोटल नंबर आप काउंट करो, तो टोटल नंबर आपका 11 था, तो 58 को 11 से डिवाइड करो तो 5.27 आ जाएगा, तो 5.27 ये राशि, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, तो मीडियन हमारा 9 आ गया, ये जो 9 है हमारा ये मीडियन है क्योंकि मिड वैल्यू है, तो मीडियन आपका 9 आ गया। अब समय से 9 माइनस करोगे तो टेबल बन जाएगा, इसका टोटल 58, तो 58 को नंबर से डिवाइड कर लो तो 5.27, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेक्शन बी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। ये आपके नोट्स का पहला क्वेश्चन है, आपको जो नोट दे रखा है उसमें देखिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर दो क्योंकि अपॉन में 0 तो बन नहीं रहा, तो cos 0, x की वैल्यू 0 अपॉन में पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन में पाई, तो 1 अपॉन पाई, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको x की वैल्यू 0 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, x कॉलन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब 1 वाले, और लेस देन 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, एक तो ये बात हो रही है, और इसमें पुट करने पर यानी 3 की पावर x माइनस 1 पुट करने पर इवन नंबर भी बनना चाहिए। तो वैसे तो देखो चारों ऑप्शन में से अगर आप ध्यान से देखो तो केवल यही ऐसा है जो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5 हो, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि देखो 6 आ गया, 6 आ गया, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वैल्यू पुट करने पे इवन आए, तभी पता लग जाएगा। 1 बाय 1 पुट करते हैं, 3 की पावर पहले 1 पुट करो माइनस 1, तो 3 में से 1 गया 2, इवन आ रहा है। ठीक है, 3 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी 8, ये भी इवन आ रहा है। 3 की पावर 3 माइनस 1 यानी 27 माइनस 1 26, ये भी इवन आ रहा है। 3 की पावर 4 माइनस 1 तो 81 माइनस 1 यानी 80, यानी आपने क्या देखा कि कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, इसमें कोई भी वैल्यू ले लो और सही यहाँ पुट करके देखो इवन ही आ रहा है हर बार, तो ये तो ना इवन आना चाहिए इसमें पुट करने पे, तो इसको पुट करने पे इवन आना, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तरीका पता लग गया, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, तो लेस देन 6 ये वाला है और ये वाला है, अब उसमें ये पुट करने पर इवन होना चाहिए, तो इन सबको पुट करने पे इवन ही आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा आंसर आएगा। ये नोट्स का एज इट इज क्वेश्चन उठा लिया गया, fx आपके पास ये है, तो fx और 1 अपॉन fx की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, fx तो वैल्यू ऑलरेडी है, fx की वैल्यू तो है मेरे पास, मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो f1 अपॉन में x निकाल लेता हूं, 1 अपॉन x का मतलब है x क्यूब की जगह 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा, और x क्यूब की जगह 1 अपॉन x क्यूब, तो 1 अपॉन x क्यूब, ये जो x क्यूब है ये आपका रेसिप्रोकल ऊपर, तो माइनस का आपका x क्यूब हो गया, तो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, ये आ गया आपके पास वैल्यू। ठीक है भाई, fx तो ऑलरेडी है ना आपके पास, आपको पूछ रहा है f1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x पुट करना है, x की जगह 1 अपॉन x, तो ये आ गया, और x की जगह 1 अपॉन x, तो रेसिप्रोकल ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू। नाउ अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो fx की वैल्यू क्या थी, fx की वैल्यू ये रही कि भाई x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, इसमें आपको प्लस करना है इसकी वैल्यू जो आपने अभी भी निकाला था, तो ये आया था, तो क्या करोगे 1 अपॉन में x क्यूब और माइनस का x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कट गया, 1 अपॉन x क्यूब से 1 अपॉन x क्यूब कट गया, क्या गया 0, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? सर आपके पास fx तो ऑलरेडी है ना, आपके पास fx है, आपको तो चाहिए बस ये वाली वैल्यू, तो आपने ये निकाल ली जो कि ये आई, अब कह रहे दोनों को प्लस कर दो, तो ये तो गिवन था, ये हमने निकाला, दोनों को प्लस का सब कुछ कट पिट के क्या आंसर 0 आ गया, तो 0 आंसर आ जाएगा। 24 पे आ जाते हैं।
24, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। द फर्स्ट एंड एथ टर्म ऑफ ए जीपी, ये पहला टर्म है, ये आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास एथ टर्म है। और सेकंड टर्म अगर x की पावर t है तो बताइए x t किसके इक्वल है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, तो पहले एक जगह क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं। तो x की पावर -4 जो है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, तो पहले मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो मुझे गिवन है x की पावर -4, ये वाला फर्स्ट टर्म है x की पावर -4। और एथ टर्म है, एथ टर्म मतलब ar की पावर 7, इसे बोलते हैं एथ टर्म। तो एथ टर्म जो है वो x की पावर 52 है, ये दे रखा x की पावर 52, x की पावर 52। तो पहले इन दोनों से मैं काफी कुछ सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, a की वैल्यू गिवन है मुझे, ये रहा, a की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। क्या गिवन है, x की पावर -4 और r की पावर 7 इक्वल टू x की पावर 52। x की पावर माइनस है ना, तो इसका मतलब ये अपॉन में आ जाएगा, 1/x की पावर 4 और r की पावर 7 इक्वल टू x की पावर 52। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, r की पावर 7 की 1 से होगी तो r की पावर 7 और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो x की पावर 56 हो जाएगा। 52 तो पहले था, 4 और आ गया तो 56 हो गया। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 8 इंटू 7, लिख सकता हूं ना। 56 को मैंने तोड़ दिया, 56 को तोड़ दिया, 8 की पावर 7, 7 कंपेयर कर लोगे तो r की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 8, ये आपकी r की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म जो है वो आपका x की पावर t है, ये गिवन था क्वेश्चन में। देख लीजिए सेकंड टर्म जो था, सेकंड टर्म, ये रहा सेकंड टर्म जो x की पावर t दे रखा, सेकंड टर्म। तो अब इसका इस्तेमाल करूंगा कि मेरे पास जो सेकंड टर्म है, तो मैं वापस आ जाता हूं। सेकंड टर्म जो है x की पावर t है, सेकंड टर्म मतलब ar, x की पावर t है। अब वैल्यू पुट करूंगा, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू ये रहा, x की पावर -4, x की पावर -4 और r की वैल्यू क्या निकाली, तो ये रहा x की पावर 8 और यहाँ पे क्या है x की पावर t। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, x की पावर 4 इक्वल टू x की पावर t। अब कंपैरिजन करोगे तो ये दोनों हटा दोगे तो क्या बचा, t 4 बच गया और यहाँ t बच गया, तो t जो है वो 4 के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे t ही पूछ रहा था, t की वैल्यू जो कि आपका 4 आ गया, तो b आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि पहले a गिवन था, फिर एथ टर्म दिया था, दोनों इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका r आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म आपको गिवन था, इसको सॉल्व कर दो तो t की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं आप। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से बता सकते हो। इंटरवल का मतलब आपको बताया गया है क्लोज इंटरवल, यानी a जो है इंक्लूड है, और ये ओपन इंटरवल यानी b जो है इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो दोनों इंक्लूड है क्योंकि दोनों को डार्क किया गया है, तो दोनों इंक्लूड है। इसमें देखिए a को इंक्लूड है क्योंकि ये डार्क है तो a इंक्लूड है, और b ओपन है यानी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए ओपन है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। ए इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि क्लोज है तो इंक्लूड है, और बी ओपन है इंक्लूड नहीं होना चाहिए तो ओपन है इंक्लूड नहीं है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो बी पे आपको टिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में डोमेन ऑफ विच फंक्शन आपको दिया हुआ एफ एक्स और जी एक्स इज इक्वल, दोनों इक्वल है, दैट इज एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है, तो आपसे डोमेन आपको पूछा जा रहा है कि डोमेन बताओ। तो एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है, हम इसका फायदा उठाएंगे, एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो 2x² - 1 जो कि इक्वल है जी एक्स के, यानी 1 - 3x के। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x² - 1 प्लस का 3x सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है इक्वल टू 0। 2x² प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करूंगा, फैक्टराइज हम सबको आता है, तो 4x में से x माइनस कर दूंगा -2, 3 को तोड़ दूंगा ना तो 4x - x में टूट जाएगा। फैक्टराइज आता है ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, दिक्कत हो तो फैक्टराइज कर लेना। दो अलग कर लेंगे, दो अलग कर लेंगे, तो 2x आपका कॉमन आ गया, x + 2 या -1 कॉमन आएगा तो x + 2 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर वाला ये आ गया और एक ब्रैकेट के बाहर वाला ये आ गया। तो इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू -2 आएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 आएगा, तो 1/2 और -2, एक आपके पास 1/2 बनना चाहिए, एक -2 बनना चाहिए, तो -2 और 1/2, -2
और 1/2। देखिए 1/2 ये रहा और -2 भी आपका ये रहा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पर इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है ना बेटा। एक बात बताओ, एफ और जी एक्स इक्वल है, तो ये रहा एफ एक्स, ये रहा जी एक्स, दोनों इक्वल है। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस हो गया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज आता ही है, दो ब्रैकेट बन गए, एक ब्रैकेट के अंदर वाला आता है, एक ब्रैकेट के बाहर वाला आता है। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, जो कि बी से हमारा मैच कर रहा है, तो बी हम इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, नाउ 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के लिए तो मेरा फेवरेट है। ये लाइन जो है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। ठीक है, ये लाइन जो है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो लैम्डा की वैल्यू, तो पहले इसको तोड़ के आपको ठीक करना पड़ेगा, इसको पहले प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं पहले इसको, ये तो एज इट इज रहेगा, पहले काम को तो अलग पेज पे लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 3x माइनस वाई प्लस 5, 3x माइनस वाई प्लस 5 प्लस उसके आगे क्या है, तो उसके आगे अगर मैं क्वेश्चन पे आता हूं तो वो ये है, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 4, 2x माइनस 3y माइनस 4, सबकी मल्टीप्लाई लैम्डा से भी करनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2x लैम्डा माइनस का 3y लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब x वाला ये है और x वाला ये है, तो x कॉमन ले लो, तो इसके पास बचेगा, पहले वाले के पास 3 बचेगा और दूसरे वाले के पास 2 और लैम्डा बचेगा, क्योंकि x आपने कॉमन ले लिया। फिर आप माइनस वाई कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आपके पास 1 बचेगा और यहाँ आपके पास 3 लैम्डा बचेगा, और फिर आपका लास्ट क्या बचा, एक तो 5 बच गया और माइनस का 4 लैम्डा बच गया। समझ में आया? पहले क्या करा, पहले ब्रैकेट को तोड़ दिया, दूसरे ब्रैकेट को तोड़ दिया, x वाला एक साथ, y वाला एक साथ और बाकी कांस्टेंट वाला एक साथ। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था कि ये जो है ये पैरेलल है y एक्सिस के, पैरेलल है y एक्सिस के, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ये होगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो ये होगा, यानी y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर क्या बोला, पैरेलल टू y एक्सिस, ये होता है ना y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल का मतलब है केवल x की वैल्यू होगी, y 0 होगा, y क्या होगा 0, तो ये जो y आया है इसके इक्वल टू आपको 0 रखना है, जो y का कोफिशिएंट आया उसके इक्वल टू में 0 रख दो, 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 रख दो, तो 3 लैम्डा इक्वल टू -1 और लैम्डा इक्वल टू -1/3। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा याद करो, जब हम लोग बैच में थे मैंने एक बात बताई थी, पैरेलल टू जब y एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा 0 होता है, ये 0 होता है, याद रखिए हमेशा। पैरेलल टू जब y एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होता है, आप इससे भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो, तो -1/3 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो बी देखिए मैच करा आपका आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रूट्स आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको रूट्स पता लगेंगे कि रूट्स कितने आएंगे, 1 आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, 2 आएंगे या नन ऑफ दीज आएंगे। तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। x माइनस 2/(x-1) क्वेश्चन है x माइनस 2 में x-1, ठीक है, x माइनस 2/(x-1) इक्वल टू 1 माइनस 2/(x-1), 1 माइनस, अगले में 1 माइनस है, ये रहा, और बाकी सब सेम है वैसा ही, तो इक्वल टू में आ जाता हूं मैं, इक्वल टू में 1 माइनस 1 में x-1। ठीक है, देख लो एक बार, 2 है ऊपर, सॉरी 2 है बेटा, दोनों में 2 है, तो यहाँ 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले ले, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा कोई खास नहीं है, एलसीएम लेना है। x-1 एलसीएम ले लिया, x से मल्टीप्लाई इन दोनों की करूंगा, x² माइनस x, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 2 आ गया, एलसीएम ले लूंगा, x-1 की 1 से करो, x-1 -2 आ जाएगा, x-1 कैंसिल हो गया, x² माइनस x माइनस 2, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, -x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप आराम से करिए, x² अकेला है, इसके साथ कुछ है ही नहीं, -x और -x, माइनस का 2x बन गया, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड हम सबको सिखाया गया बचपन से, x², 2x को तोड़ दीजिए, -x प्लस 1 इक्वल टू 0, 200 में टूट गया, दो अलग, पहले में x कॉमन आ जाएगा, x-1, फिर 1 कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो x-1 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला जो कि x-1 है, एक ब्रैकेट के बाहर वाला
जो कि x माइनस 1 है, तो यहां से भी 1 आया और यहां से भी 1 आया। अल्टीमेटली क्या हुआ, x की एक ही वैल्यू तो आ रही है, x की एक ही वैल्यू आ रही है 1। तो ओनली वन सोल्यूशन जो है इसका आंसर होगा कि इसका केवल एक ही आंसर आ रहा है 1, क्योंकि एक ही आंसर आप निकाल पाए, दोनों आंसर सेम है, तो 1 पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, सिंपल। आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में देख लेना। केवल मैंने एलसीएम लिया है, x माइनस 1 x माइनस उड़ा दिया, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, इक्वेशन बन गया। फिर हम सबको फैक्टराइज मेथड बचपन से सीखते आ रहे हो, दोनों आंसर सेम आ रहा है तो एक ही आंसर काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों आंसर सेम है इसी से एक ही आंसर काउंट करेंगे तो 1 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं हम लोग। ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, एफ फंक्शन आपको गिवन है, और देन आपसे पूछ रहा है एफ इज ए रिलेशन है, एफ इज ए फंक्शन है, दोनों है, नन ऑफ दीज है, वगैरह वगैरह। तो कैसे पता लगेगा, तो ये पता लगेगा फंक्शन से। फंक्शन से पहले देखिए, ये बना लेता हूं मैं, ध्यान से देखिए। 1 का रिलेशन 5 से है, दिया हो ना, 1 का 5 से, 1 का 5 से है, 2 का 9 से है, 2 का 9 से है, 3 का 1 से है, 3 का 1 से है, 4 का 5 से है, 4 का 5 से है, 4 का 5 से। देखिए कुछ याद आया, 1 का 5 से है, 4 का भी 5 से है, क्लियर हो गई, और 2 का जो है वो 11 से है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे इसमें है, इस चीज में है। ठीक है, देखिए फंक्शन तो है जो हमने पढ़ा है रिलेशन वाला, और फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो रिलेशन में क्या बताया था आपको, रिलेशन के लिए क्या बताई थी कि रिलेशन के लिए हमें देखना होता है कि एक डोमेन के दो रेंज ना हो, बट एक डोमेन के कोई दो रेंज तो नहीं है कहीं पे भी, किसी भी एक डोमेन के दो रेंज तो नहीं दिखाई दे रहे आपको, एक डोमेन के दो रेंज तो नहीं है ना यहाँ पर, एक डोमेन का एक ही रेंज है ना, 1 5 है, 2 के साथ 9 है, 3 के साथ 1 है, 4 के साथ 5 है, 2 के साथ 11 है, तो एक डोमेन का एक ही रेंज है। तो इस एरो डायग्राम से ये तो कंफर्म है कि रिलेशन तो है, क्योंकि एक डोमेन का एक ही रेंज है, तो रिलेशन तो है। बट ये बच्चों फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में क्या बताया था मैंने, फंक्शन में आपको बताया था कि एक किसी दो डोमेन के ना एक रेंज नहीं होना चाहिए, किसी दो डोमेन का एक रेंज अगर है तो फंक्शन नहीं होता, तो फंक्शन तो नहीं है, तो इसे सिर्फ रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से रखना इस रिलेशन और फंक्शन में, बहुत ध्यान से समझ के जाना चीजों को। 30 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको दिया हुआ है 3 पॉइंट जो है कोलिनियर है, कोलिनियर याद कीजिए, कोलिनियर होता है व्हेन 3 पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर उसे कोलिनियर बोलते हैं। ये तीनों कोलिनियर है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा रिलेशन आएगा। तो कोलिनियर को मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ए बी का स्लोप इक्वल टू बी सी का स्लोप, जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा, और इस वाले तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए पहले स्लोप तरीके से आपको समझा देता हूं। एक्स वाई 1 2 -3 4, तीनों पॉइंट ले लेता हूं पहले। पहला पॉइंट आपके पास है एक्स और वाई, दूसरा पॉइंट आपके पास 1 2 और -3 और 4। अभी क्योंकि कोलिनियर है तो इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। तो स्लोप के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये बच्चों स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस y अपॉन में x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस x इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 और x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 1। बहुत आराम से करना, एक बार आंसर आएगा, बहुत तसल्ली पूर्वक क्या करो, रिलैक्स होके माइंड को। तो 2 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में -4 कैंसिल हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इनका आपस में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इनकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 1 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, और -2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -4, और माइनस वाई की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2y। ठीक है, सबको एक तरफ कर लो, तो -4 प्लस 2y, और राइट हैंड साइड पे लाओगे तो प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, x आता है, फिर आपका 2y आ जाएगा, और -4 -1 -5 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ढूंढिए x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, देखिए पहले नंबर पे मिल गया। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सर कॉन्सेप्ट का ही सारा कमाल होता है मैथ में। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि इन दो पॉइंट का स्लोप और इन दो पॉइंट का स्लोप इक्वल होगा, जो मैं आपको बार बार चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बता भी रहा था। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट का क्वेश्चन आ गया, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, बार बार कहता हूँ, इसलिए क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। तो पहले आपको इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने का तरीका क्या है, 2 बाहर लिख लो, sin 3x है, स्क्वायर अभी लगा दूंगा,
अपॉन में एक्स स्क्वायर है, एक्स लगा दो, ठीक है। अब आप बुद्धि पे जोर डालो, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 बनाओगे। तो मैंने भी क्या करा, 3 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर था तो स्क्वायर भाई अपनी जगह, वो अपनी जगह काम करेगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं इस पूरे की वैल्यू 1 होती है कि साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 हो जाता है। तो ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया, तो 2 और बचा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 2 जा 18। कितना सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, एमसीक्यू एग्जाम है, इस चीजों को समझिए। साइन 3x अपॉन में एक्स, स्क्वायर मत देखिए, स्क्वायर तो दोनों जगह है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर दोनों पे था, स्क्वायर लगा दो ऊपर, ये तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए नोट्स का एडजेक्टिव उठा के रख दिया गया, या हम इसकी मदद से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसे यहाँ पुट करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, इतनी जगह है मेरे पास, शायद कम पड़ जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ, ठीक है। आपके पास पहले ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्या क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है आपके पास x प्लस वाई उसकी पावर 1/3 और a प्लस आयोटा b। तो ये 3 हटाने के लिए क्या करूंगा, 3 यहां मल्टीप्लाई करूंगा और 3 की पावर यहां लगाऊंगा, 3 यहां भी लगा दो लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 राइट हैंड साइड पे, 3 से 3 कैंसिल, x प्लस वाई यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस का आपका हो जाएगा b क्यूब प्लस का 3, फिर आपका a स्क्वायर और प्लस 3, सॉरी a स्क्वायर b भी तो आएगा ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए इंसान को, ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। a क्यूब बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b और प्लस का 3 a b स्क्वायर, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। x प्लस वाई इक्वल टू a क्यूब अपनी जगह रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा क्यूब मैंने हमेशा बताया माइनस आयोटा b बन जाएगा ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर 1 होता है, 3 a स्क्वायर b और आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 3ab स्क्वायर। अब रियल देखिए कौन कौन है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ भी आयोटा था ना, y के साथ आयोटा था, y के साथ आयोटा था, तो मैं आयोटा लिख देता हूँ, y के साथ आयोटा था, y के साथ आयोटा था, y के साथ आयोटा था। अब रियल वाला अलग हो जाएगा, इमेजिनरी वाला अलग हो जाएगा। याद कीजिए नोट्स में बहुत क्वेश्चन किए थे मैंने, रियल वाला ये रहा, ये रियल है और ये रियल है, तो x की वैल्यू क्या आ गया, ये तो एक तो आ गया a क्यूब और माइनस का 3ab स्क्वायर, तो ये x की वैल्यू हो गई रियल। और इमेजिनरी कौन है, तो इमेजिनरी देखो कौन कौन मिल रहा है आपको, ये दिस इज द इमेजिनरी, दिस इज द इमेजिनरी एंड दिस इज द इमेजिनरी। तो इमेजिनरी वाले सर एक तरफ, इमेजिनरी लिखने की जो होती है y, आयोटा यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, तो y इक्वल टू क्या बचा, माइनस का b और प्लस का 3a स्क्वायर b। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई, करना कुछ नहीं, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल क्यूब का, ये तो कैंसिल हो गया 3 से 3, यहाँ फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल क्यूब, ये रियल वाला अलग कर लो, इमेजिनरी वाला अलग कर लो। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सर आपसे ये पूछा जा रहा था x अपॉन में a और माइनस का y अपॉन में b। तो क्वेश्चन पे आते हैं, x अपॉन में a माइनस का y अपॉन में b, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा था, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू ये रहा a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर अपॉन में a, माइनस y की वैल्यू क्या थी, तो ये रहा माइनस b और प्लस का 3a स्क्वायर b अपॉन में b। अब a हर जगह से हटा दो, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a हटा दो तो a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर माइनस b यहाँ भी है, b यहाँ पर भी है, हर जगह b है ना, तो b तो आप हटा दे, क्यूब लिखना भूल गया था, सॉरी बेटा, क्यूब लिखना, क्यूब था ना यहाँ पर, क्यूब था ना यहाँ पर, क्यूब लिखना भूल गया था, वो रात ज्यादा हो गई ना तो टेंशन हो जाती है थोड़ी, तो b क्यूब था बेटा, ठीक है। चलिए सॉरी बच्चों, तो b हटा दो, तो b हटा दोगे तो b स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस का b आपका बनेगा स्क्वायर, और ये माइनस है तो इसके साइन चेंज कर दो, माइनस का 3a स्क्वायर ये बनेगा। नाउ a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर घटाओ तो माइनस का 2a स्क्वायर और 3b स्क्वायर और b स्क्वायर तो माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन ले लो तो माइनस 2 कॉमन लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आंसर आना चाहिए -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट्स का क्वेश्चन है, मैंने बैच में भी कराया था आपको, एज इट इज नोट्स का क्वेश्चन है, आप उठा के देख लो, ये मैंने आपको बैच में भी करा रखा है, तो काफी बच्चों को आता भी होगा आप में से। 33 वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको, वेरिएंस का फॉर्मूला उठा के आपको एज इट इज पुट करना है। तो वेरिएंस के फॉर्मूले में देखिए
पहला ही फॉर्मूला है वेरिएंस का, डायरेक्ट आपको दिख ही रहा पहला फॉर्मूला है, तो इसमें कुछ मैं आपको बोलूं तो बेकार है बोलना। इसमें गलती है, देखिए स्क्वायर है तो ये गलत हो गया, यहाँ भी स्क्वायर है ये भी गलत हो गया, यहाँ प्लस हो गया तो ये भी गलत है। केवल ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 34 आ गया। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, फिर इन दोनों का यूनियन भी आपको निकालना है। तो पहले मैं ए और बी लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लेता हूँ, देन मैं यूनियन निकालूंगा, फिर अपने आप ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा 1 2 1 3। ठीक है, वापिस आते हैं क्वेश्चन पर। ए आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 1 और 2, और बी आपको दिया हुआ है 1 और 3। क्रॉस हम सबको आता है, ए क्रॉस बी करेंगे तो एक तो 1 1 आएगा, एक आएगा 1 3, एक आएगा 2 1 और एक आएगा 2 3। अब आप बी क्रॉस ए करोगे तो आएगा 1 1, फिर से एक आएगा 3 1, एक आएगा आप 1 1 3 1, एक आएगा 1 2 और एक आ जाएगा आपका 3 2। अब दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन निकालना है, ए क्रॉस बी और यूनियन निकालना है बी क्रॉस ए के साथ। तो ये तो दोनों में है तो सेम ही रहेगा आपके पास 1 1, एक तो ये एलिमेंट हो गया, इसके अलावा कोई सेम आपको दिख रहा हो तो ठीक, वरना बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। 1 3 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, 3 1 भी आएगा और 1 2 भी आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन में आप देखिए तो आप ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आ जाइए क्वेश्चन पर। तो ये वाला देखिए 1 1 है ना, ये वाला 1 1, ये वाला सबसे मैच कर रहा है, 1 1 भी है, और आपके पास क्या था 1 1 के बाद 1 3 2 1 2 3 ये सारे थे। तो 1 1 के बाद 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 ये सब है, क्योंकि एलिमेंट को आगे पीछे करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ये और ये सेम हो गए तो कोई एक यूज कर लो। ऐसे ही 2 3 और 3 2 में कोई एक यूज कर लो, 2 3 यूज कर लिया तो 3 2 की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सी वाला जो है वो आपका एज इट इज मैच कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, सी पे टिक कर देना। नाउ एंगल पूछ रहा है बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, इनके बीच का आपको एंगल पूछ रहा है। देखिए एक तरीका बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि सर x के साथ जो स्लोप होता है, ये देखिए x है, ये स्लोप आ गया पहला स्लोप आप क्या आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, और ये दूसरा स्लोप आ गया m2, दूसरा स्लोप आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3। मेरी बात समझ रहे हो, ये हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, याद कीजिए कि सर x के साथ जो होता है वो स्लोप होता है, x के साथ ये पहला स्लोप, ये आपका दूसरा स्लोप, दो स्लोप आ गया। और एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था tan थीटा का, सारे बच्चों को याद भी होगा। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे m2 तो 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस m1 तो 2 साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3 क्योंकि माइनस था, और अपॉन में 1 प्लस m1 m2 यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3, ये आ गया। अब आप देखोगे ध्यान से तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 बचा, जो कि बचा 2 अंडर रूट 3 हो गया, अपॉन में 1 प्लस, यहाँ फॉर्मा लग जाएगा 1 प्लस, यहाँ फॉर्मा लग गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सही समझ रहे हो यहाँ तक। तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 जो होते हैं 10 60 की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री आपका आ गया। प्रभु बिल्कुल सामने आपके आंसर रखा हुआ, आपको जरूरत ही नहीं है। सर ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पहले ये जो है वो स्लोप है, ये जो है वो स्लोप है, तो दो स्लोप आ गया, पहला स्लोप दूसरा स्लोप, उसके बाद आपको tan थीटा का एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, तो कुछ नहीं करना, सब वैल्यू पुट कीजिए, हल्का सा कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 36 चैप्टर 10 का क्वेश्चन आता है ना, मुझे बहुत मजा आता है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा आसान होता है, ट्रिकी होता है, बड़ा आसान लगता है इनको क्वेश्चन करने के लिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, पासेस थ्रू पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास होता है, एंड परपेंडिकुलर लाइन, और इस पर परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट तो मिल गया। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं बार बार कह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए आपके लिए पॉइंट चाहिए जो कि आपको ऑलरेडी दे रखा है, और एक आपको स्लोप चाहिए जो आप इससे निकाल लोगे जिस पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बहुत आसान है निकालना। आप ये समझिए कि ये लाइन है जो कि 3 और 4 से पास होता है, और जिसपे परपेंडिकुलर है वो है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप में से अधिकतर बच्चे जानते होंगे, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो माइनस a अपॉन बी से, स्लोप निकालने का तरीका होता है। सॉरी बच्चों,
स्लोप का फॉर्मूला हो गया तो -3/2 ये स्लोप निकल गया, ये इस लाइन का स्लोप आ गया। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हमने क्या सीखा है कि इसका स्लोप और दूसरे वाले का स्लोप दोनों की मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, यही सीखा है हमने शुरू से। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। m1 कितना आया था -3/2, m2 मुझे पता नहीं है, इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m2 की वैल्यू आ गई 2/3, स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया, ये रहा स्लोप, ये रहा पॉइंट। तो आप इजीली कर सकते हो। भाई एक बात बताओ मुझे, इसका ये दे रखा था ना, इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप आ गया। अब ये स्लोप जो मैंने निकाला है और दूसरा स्लोप, दोनों की मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया, और स्लोप और पॉइंट इन दोनों का इस्तेमाल करके इक्वेशन बनाऊंगा। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1, ये फॉर्मूला था। y माइनस y1 क्या है 4, तो 4, m मतलब स्लोप जो कि 2/3 आपने निकाला था अभी, और x माइनस x1 क्या है 3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3y माइनस का 12 इक्वल टू 2x माइनस का 6, सबको राइट हैंड साइड पे ले आओ, 2x माइनस 6 माइनस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया पहले 2x माइनस का 3y और 12 में से 6 कम कर दो तो प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2x, कुछ गलती हुई है क्या एक बार चेक कर लूं, 2x माइनस का 3y प्लस का 6, ठीक है। हाँ मैथ्स तो एज इट इज सही है, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है बच्चों, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 36 का देखो सी आपका एज इट इज मैच कर रहा है, 2x माइनस का 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, कोई गलती नहीं है, ठीक है, सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ जाएं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला पूछ रहा है, सीवी का फॉर्मूला याद कीजिए। सीवी का फॉर्मूला होता है, ऊपर क्या आता है, तो पहले आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे आता है मीन इंटू 100। कई बार आपको समझा चुका हूँ सीवी का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा अपॉन में मीन इंटू 100, तो डी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 37 के लिए। 38 पे आ गया, ये तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा पूरा। Z1 है, Z2 है, बुक के क्वेश्चन है और इसका मॉडल्स निकालना है, तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, Z1 की जगह Z2 की जगह, Z1 की जगह Z2 की जगह, और फिर मॉडल्स निकालेंगे। तो देखिए इतनी जगह में आ जाएगा, शायद आ जाए। ठीक है, शुरू करें, चलिए। सबसे पहले देखिए क्या है Z1 की वैल्यू क्या है, तो 2 माइनस आयोटा, फिर है Z2 है 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस का 1 अपॉन में Z1 यानी 2 माइनस आयोटा माइनस Z2, साइन चेंज कर दो, -1 माइनस आयोटा और प्लस का 1, इसका मॉडुलस। आगे बढ़ते हैं, आयोटा आयोटा हटा दो, 2 ये वाला, 1 ये वाला, 1 ये वाला, 4 हो गया टोटल। अपॉन में क्या हट सकता है ये देख लो, 1 से 1 कट सकता है बस, तो 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा। अब 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड, 2 हटा दो सब में से, तो ये 2 आ जाएगा और 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, रेशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस आयोटा ऊपर, 1 प्लस आयोटा नीचे। बुक का ही क्वेश्चन है आपके, 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, तो 1 प्लस आयोटा बचेगा ऊपर, और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +1, अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस आयोटा बचा, इसका मॉडल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √a² प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब होता है रियल पार्ट जो कि 1 है, और बी होता है इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला यानी 1, यानी √2 आ गया अल्टीमेटली आंसर, तो √2 ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे इतनी सी जगह में देख लो क्या करा, कुछ ऐसा खास नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल आपको Z1 Z2 की वैल्यू पुट करना है, तो मैंने पुट कर दिया Z1 Z2, उसके बाद कैलकुलेशन करके मेरे पास ये सिचुएशन आया, मॉडल्स निकालने के लिए √a² b², वैल्यू पुट करके √2 आ गया, तो ये आपका आंसर है। 39 पे आ गया। अब ये आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, आप ज्यादातर क्या ले सकते हो, आप एलसीएम ले सकते हो, शायद एलसीएम लेके थोड़ा शॉर्ट बन जाए, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि पावर देखिए 3 के फॉर्म में बहुत बड़ी पावर है। तो आपसे कहूंगा कि आप सॉल्व कर लो, आप अलग जगह सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, एक बार सॉल्व कर लोगे तो आसान पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा क्यूब और 1 माइनस आयोटा क्यूब को सॉल्व कर लेता हूँ एक जगह, तो मुझे आसान पड़ेगा फिर। ठीक है, यहाँ जगह है काफी, मैं सॉल्व कर लेता हूँ।
1 प्लस आयोटा क्यूब, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। 1 आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, 3 1 का स्क्वायर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का हो जाएगा। अल्टीमेटली 1 में से 3 करूंगा माइनस तो माइनस का 2, और 3 आयोटा में से माइनस आयोटा करूंगा तो माइनस ये प्लस का 2 आयोटा। तो ये आ गया बच्चों -2 प्लस 2 आयोटा। एक आंसर तो मिल गया मुझे -2 और प्लस का 2 आयोटा। और ऐसे ही मैं अगर सॉल्व कर दूं, ये तो पहला आंसर आ गया इसका 1 प्लस आयोटा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा तो यहां सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। 1 माइनस, ये अलग से सॉल्व कर दूं समझ लोगे, यही सॉल्व कर दूंगा, फॉर्मूला तो लगाना है, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, आपको 11th क्लास के बच्चे हो। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर बी और प्लस का 3 आपका ए और बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो सॉल्व करने पे 1 का क्यूब 1 माइनस आयोटा क्यूब साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा होता प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा और माइनस का 3 हो जाएगा। तो 1 में से 3 माइनस करो, माइनस का 2 और माइनस का 2 आयोटा। तो अल्टीमेटली आप देखो ध्यान से, तो एक आंसर तो ये आया, एक आंसर तो आपका ये आया, दूसरा आंसर आपका ये आ गया। अब इसका हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे अलग से लेना ही पड़ेगा। आपके पास सॉल्व करने के लिए क्या ऑप्शन है, आपको दिया गया है 1 प्लस आयोटा का क्यूब अपॉन में, ऐसी है ना, 1 माइनस आयोटा का क्यूब, जी हाँ ऐसी है, फिर क्रॉस हो जाएगा, ये चीज ऊपर है और ये चीज नीचे है, ठीक है। तो घबराइए मत, सब कुछ आएगा, आराम से सॉल्व करेंगे अभी। 1 माइनस आयोटा का क्यूब माइनस 1 माइनस आयोटा का क्यूब और 1 प्लस आयोटा का क्यूब। तो जब बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरा आंसर क्या आया था, मेरा आंसर ये आया था -2 प्लस 2 आयोटा, अगर कोई गलती ना हो तो यही आएगा -2 प्लस 2 आयोटा। ये आया था -2 और -2 और -2 आयोटा, ये आया था नीचे वाला, माइनस वाला ये आया था। देख लो एक बार, देखना चाहो तो देख लो, -2 और -2 आयोटा, -2 और -2 आयोटा, ये रहा, ठीक है ना। अगर कोई गलती नहीं करेगी तो यही होगा, माइनस फिर से यही -2 आयोटा और अपॉन में -2 प्लस 2 आयोटा, ओवरऑल ये आया था। अब 2 तो हर जगह है तो पहले 2 को हटाओ, -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा और -1 प्लस आयोटा। समझ लो मेरी बात को, अब तो ठीक है, थोड़ा सा इजी हो गया। अब हमने एलसीएम ले लिया तो -1 माइनस आयोटा, ये आ गया एलसीएम, और -1 प्लस आयोटा, ये आ गया एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये आपका ओवरऑल बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं, महंगा पड़ गया ऐसा सॉल्व करना। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना भाई, ए माइनस बी का फॉर्म, इसे मैंने ए मान लिया, इसे मैंने बी मान लिया, तो ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, माइनस का 2a और b, यहां से पहले माइनस कॉमन ले लो, माइनस दोनों में है तो ये प्लस हो जाएगा, बाहर वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और अंदर फॉर्मूला देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। नीचे आ जाते हैं, तो नीचे अगर मैं देखूं ध्यान से तो आप देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 से आयोटा स्क्वायर काट दो, 1 से आयोटा स्क्वायर हटा दो, और क्या बचा, ये आपका कुछ बचा ही नहीं है, तो -2 आयोटा और +2 आयोटा, 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया। एक बार चेक कर लो मैं एक बार चेक कर लो तो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये सही था, प्लस का 3 आयोटा ये भी ठीक है, और माइनस का 3, तो 1 में से 3 गया -2 और प्लस का 2 आयोटा, ये तो कैलकुलेशन ठीक था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, 1 का क्यूब और माइनस आयोटा क्यूब होता है -1, तो प्लस आयोटा बन जाएगा 3 आयोटा
और माइनस का 3, तो माइनस ये भी ठीक था। उसके बाद x प्लस आयोटा वाई इक्वल में था, तो एक मिनट देख लेते हैं। बीच में इक्वल टू में आपका x प्लस आयोटा वाई चल रहा था आपका, x प्लस आयोटा वाई चल रहा था आपका। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया, ये आ गया, ये होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये भी आपका होल स्क्वायर बन गया। अब आपने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो ये भी ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, अच्छा सॉरी, यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये सर ये गलती हुई हमसे। मनुष्य है ना हम भी, मैं भी तो मनुष्य में काउंट होऊंगा ना, तो गलती होती है, अब ठीक करना पड़ेगा इसको। तो क्या गलती हुई, हमने माइनस कॉमन लिया था, मत लीजिए कॉमन, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो अल्टीमेटली ये प्लस का ही फॉर्मल रहेगा, लेकिन ये एज इट इज रहेगा। माइनस कॉमन लोगे ना, तो माइनस का स्क्वायर है ना भाव पर, तो प्लस कर देगा उसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा। चलो तो ब्रैकेट लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो लिखोगे ना, और प्लस का 2ab, अब भी तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन अब आपके पास बच जाएगा, और इक्वल टू वही चल रहा है आपका x प्लस आयोटा वाई। ठीक है बेटा। नाउ अब इसको सॉल्व करूंगा, तो माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा ऊपर बच गया, अपॉन में माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो -1, तो +1 इक्वल टू में x प्लस आयोटा वाई एज इट इज चल रहा है आपका, वहां कोई दिक्कत नहीं चल रही आपकी। -2 आयोटा -4 आयोटा अपॉन में 2 और x प्लस आयोटा वाई, तो ये कट गया, तो -2 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए रियल कुछ भी नहीं है, तो जीरो हमने रियल मान लिया कि जीरो है, तो x की वैल्यू तो जीरो आ गई और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, पहला ऑप्शन ही है। 39 का जो ए था वो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी था, बट कोई नहीं, आप मुझे लेंथी लगा क्योंकि मुझे समझाना था, बट आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं, 40 पे आते हैं। While dividing each entry a data by a non-zero number a, the arithmetic mean of the new data। देखिए अगर हम क्या करेंगे, हर एक एंट्री को डिवाइड कर देंगे a से, तो जो नया अर्थमेटिक मीन होगा ना, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा a से, डिवाइडेड बाई a। अगर आप हर एक एंट्री, मीन में क्या होता है, मीन का एक सीधा सा फंडा है। मान लीजिए मीन आपका है x, और आप सभी एंट्री में अगर 2 प्लस करते जाओगे, तो मीन में भी 2 प्लस करना पड़ेगा। अगर सभी में से 2 माइनस कर रहे हो, तो मीन में से भी 2 माइनस करना पड़ेगा। अगर सभी में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मीन में भी 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सभी को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो मीन को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन का सीधा सा फंडा है। तो अगर हर एक एंट्री को हम ए से डिवाइड कर दें, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड ईच एंट्री, कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखिए डिवाइड ईच एंट्री बाय ए से डिवाइड करो, तो मीन भी जो होगा वो डिवाइड करना पड़ेगा ए से, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 41 पे आ गए, 41 पे आ गए यहां से। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे 2000 कंज्यूमर and reported that 1720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट। ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, अभी करा था हमने ऊपर। 1720 लोग हैं जिनको P1 पसंद है, 1450 है जिनको P2 पसंद है। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट लाइक बोथ प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट पसंद। दो मतलब क्या, आपको इंटरसेक्शन निकालना है भाई, सीधी सी बात है। तो चलिए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए आएगा, फिर आपका बी आएगा, और उसमें से यूनियन को आपको माइनस करना पड़ेगा जो टोटल है। तो ए वाले कितने थे, ए वाले आपके 1720 है, 1720। बी वाले पसंद कितने वाले के थे, 1450, 1450। और यूनियन यानी टोटल कितने लोग थे, तो 2000। तो टोटल 2000 माइनस कर दो। अब दोनों को प्लस कर लो, तो दोनों को प्लस करोगे तो 0, 5 और 2 ये आ गया 7, 4 और 7 11, 1 बच गया, तो ये 3170 में से 2000 हटा दो, तो ये आ जाएगा 1170। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, 41 का सी। ठीक है, केवल आपको ये तो बोला बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकाल दे, ये आ गया। डोमेन पूछ रहा है इसका, इसका डोमेन, तो इसका मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हो तो +-3 आएगा। ऐसे ही 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था +-5 आएगा।
अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस 6 आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन क्या होगा, प्लस माइनस ए आएगा, और दोनों इंक्लूड भी होंगे, तो प्लस माइनस ए, ये रहा बी, बी आपका आंसर होगा प्लस माइनस ए। ठीक है, बी पे आपको टिक करना है 42 में। 43 पे आते हैं। व्हेन टेस्टेड द लाइफ ऑफ 5 बल्ब, 5 बल्ब है और जिनकी लाइफ आपको दे रखी है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। मीन डेविएशन पूछ रहा है मीन से, तो ये तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो पहले एक्सआई लिख लेता हूं मैं। एक्सआई क्या है हमारे पास, एक्सआई है 1357 1090 1666 1496 1623। ये बैच में किया था हमने, क्वेश्चन याद है आपको? और शायद मुझे इस आंसर थोड़ा बहुत याद है कि जब आपने टोटल किया था तो आपने मुझे बताया था कि इसका टोटल आया था 7230 आया था। तो मीन निकालूंगा, 7230 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मीन जो होगा बच्चों वो आपका आएगा 1446। अब यहाँ क्या करते हैं, एक्सआई में से मीन को माइनस करते हैं, यानी सब में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा। मीन डेविएशन याद है ना, माइनस करो तो 89 आएगा। दूसरा आपका 356 आपने किया था, बैच का ही क्वेश्चन है, 220 है, 48 है और 177 है, टोटल करोगे तो ये 890 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन मीन से, तो इसका टोटल यानी 890 और अपॉन में एन, एन मतलब 5, तो 5 से डिवाइड करो तो 178 आपका आंसर आ जाएगा, तो ए आंसर है। ठीक है, पहले मीन निकालो, ये सब आता तो है आपको, मीन डेविएशन मीन से निकालना है। तो पहले टोटल कर लो, टोटल को 5 से डिवाइड करके मीन निकाल लो, फिर समय से मीन माइनस कर दो, इसका टोटल और एन से डिवाइड, ये आपको 178 आ गया। क्वेश्चन नंबर 44। अब इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू 5 है और 5 में से 5 जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि अंडर रूट है तो रैशनलाइज कर दो, अंडर रूट देखते ही रैशनलाइज कर लिया करो। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। आपका क्वेश्चन है 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 और अपॉन में x माइनस 5। ऊपर वाले का रैशनलाइज कर दो, इसका रैशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 और 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4। साइन चेंज हो जाता है ना, रेशनलाइजेशन हम सबको आती है। तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस का ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का अंडर रूट एक्स माइनस 4 बी स्क्वायर, अपॉन में जैसा है वैसे लिख दो x माइनस 5 एज इट इज और 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 एज इट इज। ब्रैकेट तोड़ो, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया, तो x और प्लस का 4 अपॉन में x माइनस 5 एज इट इज चल रहा है, और 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 भी आपका एज इट इज चल रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम बन सकता है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन ले लूं तो x जो है वो प्लस का हो जाएगा और 4 और 1 5 ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सेम बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, x माइनस 5 और 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4, ऊपर जैसा है वैसे चल रहा है, ये दोनों कट गया, ऊपर क्या है -1 बचा और x की वैल्यू क्या दे रखी थी 5, तो 5 में से 4 गया 1, तो 1 प्लस सर 5 में से 4 घटाओगे 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो -1/2 जो होगा वो आंसर होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। केवल रेशनलाइज करा मैंने, रेशनलाइज करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो -1/2 सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ के फॉर्म में जैसा आप देख रहे हो, और एक जी के फॉर्म में, और आपको इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एफ में एक्स की जगह ये पुट कर दो, जी में एक्स की जगह ये पुट कर दो। एक्स एफ एक्स की है ना, एक्स की जगह क्या पुट करोगे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और प्लस 7। पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एफ 1/2 की वैल्यू निकाल लो, तो 1/4 प्लस का 7 एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा 4, 1 प्लस 28, तो 29/4 ये आ गया इसकी वैल्यू। अब आप निकालो G14, यानी यहाँ पे 14 पुट करना है, इसमें आपको 14 पुट करना है, तो 3 14 और प्लस का 5, तो 14 3 42 और प्लस का 5, तो ये आ गया 47। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब आपको दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 29/4 की 47 से मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन 1 लगे, तो ये आ जाएगा 1363/4, जो कि ऑप्शन है बी। सो मैं क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं था, एफ में ये पुट करो 1/2, यहाँ पे 1/2 पुट कर दो, और G14 का मतलब यहाँ 14 पुट कर दो,
तो एक इसको मैं 1/2 पुट करा तो ये आया, और जब इस वाले में दूसरे वाले में मैंने 14 पुट करा, इसमें 14 पुट करा तो ये आया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो सर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल तो है। केस स्टडी आ गया। अच्छा, केस स्टडी बड़ा अच्छा लगा मुझे, पूछो क्यों। ये केस स्टडी वही है 10th क्लास वाला, अगर आपने पढ़ा है 10th क्लास एपी तो आपको मिला होगा 5.3 का आखिरी क्वेश्चन था ये। ड्यूरिंग स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन स्कूल ऑर्गेनाइज पोटैटो रेस। अब पोटैटो रेस कैसे था, इन दिस रेस बकेट वाज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट को रख दिया गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये समझिए रेस है, यहाँ बकेट को रख दिया गया स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर बकेट को रख दिया गया, ठीक है। विच वाज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है, ये पहला पोटैटो है, इससे 5 मीटर दूर है। एंड द अदर पोटैटो वेयर 3 मीटर, और उसके बाद 3 पोटैटो 3 मीटर दूर है अगला पोटैटो, फिर अगला पोटैटो 3 मीटर दूर है, फिर अगला पोटैटो 3 मीटर दूर है, फिर अगला पोटैटो 3 मीटर दूर है, एंड सो ऑन। दे आर 10 पोटैटो, टोटल 10 पोटैटो ऐसे रख दिए गए, ठीक है। ऐसे करके 10 पोटैटो है। तो आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, ये डायग्राम भी दिया हुआ है, देख सकते हो आप। ये बकेट है, पहला पोटैटो 5 मीटर बाद, फिर 3 मीटर बाद, फिर 3 मीटर बाद, 3 मीटर 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 ऐसा रख दिया गया। अब आपसे क्या बोला जा गया, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। अब कंपटीटर को बोला गया कि भाई तुम यहां से स्टार्ट करोगे, यानी तुम यहीं पे खड़े हो बकेट के पास, यहीं तुम खड़े हो और यहां से तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। रेस स्टार्ट हो गई। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहला पोटैटो उठाना है और रन बैक विद इट, और वापस आके इसमें डालना है। ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू द पिकअप, और फिर दूसरा पोटैटो के लिए भागना है, और फिर नेक्स्ट उसको बाद वापस ड्रॉप करना है उसको, इस वाले को भी यहां पर। समझ आ गया। पहले पोटैटो को उठाएंगे, पहले हम पहले पोटैटो को उठाएंगे डालेंगे, फिर भाग के जाएंगे दूसरे पोटैटो को उठाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर भाग के जाएंगे तीसरे पोटैटो को उठाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर भाग के जाएंगे चौथे पोटैटो को उठाएंगे, फिर वापस डालेंगे, ठीक है। ऐसा है, और ऐसा तब तक चलेगा जब तक 10 पोटैटो ना उठ जाए। अब पहला क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंप्लीटर फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो को कितना भागना पड़ा बताइए, पहले कितना गया, 5 मीटर गए होंगे हम लोग, पहले पोटैटो के लिए कितना गए होंगे, 5 मीटर गए होंगे हम लोग, और 5 मीटर वापस भी आए, 5 मीटर जाने का 5 मीटर आने का, तो पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर, ठीक है, ये आंसर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंप्लीटर बिकॉज़ सेकंड पोटैटो, दूसरे पोटैटो के लिए, तो दूसरे पोटैटो के लिए 8 गए होंगे, क्योंकि 5 तो पहले पे था, उसके बाद 3 था, तो 8 जाने का, 8 मीटर जाने का, 8 मीटर जाने का, 8 मीटर आने का, तो दूसरे पोटैटो के हम लोग 16 मीटर भागे होंगे, तो बी आंसर आ जाएगा। अगला, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंप्लीटर थर्ड पोटैटो, तो पहले कितना गए थे हम, 8, पहले 5 गए, फिर 3 गए, तो 8 हो गए, और फिर 3 गए तीसरे पोटैटो के लिए। भाई पहले पोटैटो कितना दूर है, 5 मीटर, फिर 3 मीटर यानी 8, फिर 3 मीटर यानी 11, तो 11 मीटर जाने का और 11 मीटर आने का, तो तीसरे पोटैटो के लिए हम लोग 22 मीटर गए। सिंपल क्वेश्चन था। ये गिवन प्रॉब्लम किस पर बेस्ड है, तो एपी पर बेस्ड है, एपी का ही है। 10th क्लास में जाइए आप, चेक करिए 5.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन नंबर तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट शायद वहां पर 21, 22, 23 या 22 क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन है 5.3 का, आप देख लेना। एपी का क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस मतलब एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला लगा लो, एन अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। एन कितना था, 10 पोटैटो, 2a पहले के लिए कितना भागे थे, तो 10 मीटर भागे थे, एन भी कितना था, 10 था, 10 में से 1 घटाओ 9, और डिफरेंस कितने का था, तो देखिए एपी बना लो। पहले हम लोग कितने गए थे, पहले पोटैटो के लिए हम लोग कितना भागे, 10 भागे थे, दूसरे पोटैटो के लिए 16 भागे थे, फिर 22 भागे थे, एंड सो ऑन। तो डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। नाउ इसको कैंसिल कर दो, तो ये आपका 5 आ गया, ब्रैकेट में 10 की 2 से कर लो तो 20 आ गया, और ये 54 हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई कर लो 74 से, तो मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 4 जा 20, 2 बच गया, तो ये 370, ठीक है, 370, तो 370 ये रहा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा पेपर खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जरूर कर लेना, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया आपके लिए, तो जरूर करो। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर वाइज, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो जल्दी से पूरा कर लो, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।